फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो चीज़ें ज्योमेट्रिक होती हैं तेज़ी से ग्रो या डिक्रीज़ करती हैं। मीन्स जो ज्योमेट्रिक चीज़ें होती हैं वो तेज़ी से ग्रो या डिक्रीज़ करती हैं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फूड ग्रेन्स ग्रो बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड पॉपुलेशन ग्रो बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थॉमस मैथ्यूज वे हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा फूड ग्रेन्स ग्रो बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड पॉपुलेशन ग्रो बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब जो हमारा फूड ग्रेन होता है वो हमारा 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 होता है। बट जो हमारी पॉपुलेशन है वो 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 और 16 की 32 होती जा रही है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जब हम बात करें तो जीपी में जो ग्रोथ होती है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से होती है। मीन्स जीपी में जो ग्रोथ होती है वो पर्टिकुलर रेशियो में होती है। जीपी भी एक तरह से सीक्वेंस है। जीपी भी क्या है? एक तरह से सीक्वेंस है। आइए हम इसे एग्जाम्पल से करते हैं। एपी में हम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट टर्म को फाइंड करते थे, लेकिन जीपी में नंबर को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नेक्स्ट टर्म को फाइंड करते हैं। एपी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट टर्म को फाइंड करते थे, जीपी में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके फाइंड करते हैं। जीपी भी हमारी एक सीक्वेंस है। अच्छा, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या होगी? अगर मैं पूछूं सीक्वेंस क्या है तो सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या होगी? सबसे पहले सीक्वेंस की डिफिनीशन आप लिख लीजिए, फिर मैं जीपी बताऊंगी आपको। सीक्वेंस क्या होता है? कोई वस्तु या नंबर का, किसी भी वस्तु या नंबर का ऐसा क्रम जिसका एक निश्चित पैटर्न हो। A sequence is simply an ordered list of number. Sequence क्या है? ये ordered list of number है। A sequence is simply an ordered list of number। सीक्वेंस क्या है? वस्तुओं या संख्याओं का जो क्रम है, अगर वो निश्चित पैटर्न में है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। सपोज हमने कुछ नंबर 2, 4, 6, 8, अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं या तो डिक्रीजिंग में होते हैं या इंक्रीजिंग में होते हैं। तो अगर हम बात एपी की करते हैं तो एपी में हम नेक्स्ट टर्म को जो फाइंड करते थे उसमें हम किसी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट या ऐड करते थे। अगर हम इसकी बात करें, अगर ये हमारा है तो इसमें क्या हो रहा है? 2 में हमने +2 किया, 4 आया, 4 में +2 किया, 6 आया, 6 में +2 किया, 8 आया। तो हम क्या करें? सेम नंबर से, जब हम पहले नंबर में सेम नंबर से +2 करते जा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। तो एपी में हम क्या करते हैं? प्लस या माइनस करके नेक्स्ट टर्म को फाइंड करते हैं। लेकिन बात अगर हम जीपी की करें तो सपोज हमने एक सीक्वेंस लिया 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। इसमें अगर हम देखें तो क्या है? +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +8 हो रहा है, +16 हो रहा है। तो एपी तो है नहीं है। तो अगर हम प्लस या माइनस की बात ही ना करें, अगर हम इसमें
प्लस या माइनस की बात ही ना करें, अगर हम इसमें प्लस या माइनस की बात ही नहीं करते हैं, हम बात किसकी करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड की। अगर हम 2 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं हमें 4 मिलता है, 4 में 2 मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 मिल रहा है, 8 में 2 मल्टीप्लाई करने पे 16 मिलता है, 16 में 2 मल्टीप्लाई करने पे 32 मिल रहा है। तो जीपी क्या होती है, अगर हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस नंबर बाई 2। जो प्रीवियस नंबर में 2 मल्टीप्लाई करने पे हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। एवरी टर्म इज obtained by multiplying the previous term by 2। तो प्रीवियस टर्म में अगर हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसे जीपी कहते हैं, जीपी में होता है। इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस टर्म में 2 मल्टीप्लाई, जैसे 2 में 2 मल्टीप्लाई किया 4 मिला, 4 में 2 मल्टीप्लाई किया 8 मिला, 8 में 2 मल्टीप्लाई किया 16 मिला, 16 में 2 मल्टीप्लाई किया 32 मिला। तो जो प्रीवियस टर्म में हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलते गए। देयरफॉर दिस इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। मेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हम डेफिनेशन ऑफ जीपी की बात करें, वैसे ज़रूरत नहीं होती है, बट डेफिनेशन ऑफ जीपी की बात करें, जीपी क्या होती है, अ सीक्वेंस इज अ जीपी इफ द रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म जो है, रेशियो है कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का, वो अगर कांस्टेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे। कोई भी सीक्वेंस जीपी कब कहलाएगा, अगर उनका जो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म है उनका अगर रेशियो कांस्टेंट होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे, उसी सीक्वेंस को। उसमें हम क्या फाइंड करते थे, एपी में कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे। इसमें हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, जो कि हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा सक्सेसिव टर्म है, सक्सेसिव टर्म से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करके हम क्या फाइंड करते हैं, कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। उसमें हम कैसे फाइंड करते थे, A2 - A1 करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू R। R क्या है, कॉमन रेशियो है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Tn+1 अपॉन Tn
इक्वल्स टू आर। आर इक्वल्स टू क्या है? आर हमारा क्या है? कॉमन रेशियो है। अगर हम सक्सेसिव टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमारा कॉमन रेशियो मिलता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आर क्या है हमारा? आर यहाँ पे हमारा क्या है? कॉमन रेशियो है। आर हमारा क्या है? कॉमन रेशियो है यहाँ पे। इतना समझ में आया आप लोगों को? आर क्या है? कॉमन रेशियो है। जीपी क्या होती है? अगर हम प्रीवियस टर्म में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आता है? नेक्स्ट टर्म मिलता है, तो उसे हम जीपी कहते हैं। और जीपी में क्या होता है? रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। जो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होता है? Suppose first term is a and common ratio क्या है हमारा? R है। Each R। Then first term equal to A, second term equal to AR and third term equal to A। थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा हमारा इक्वल टू ए आर क्यूब। ये हमारा क्या? तब हमें एक सीक्वेंस मिलेगा, क्या मिल जाएगा? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। ये जीपी की जनरल फॉर्म है। ये जीपी की क्या हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला समझने से पहले मैं कॉमन रेशियो के बारे में कुछ चीज़ें आपको और बता देना चाहती हूँ। जो हमारा कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। कॉमन रेशियो कैन बी नोट। कॉमन रेशियो के बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए। कॉमन रेशियो कैन बी, स्किप कर गई थी उस टाइम माइंड से। कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और इवन जीरो, जीरो भी हो सकता है। सपोज हमारे पास कोई सीरीज़ है
1 3 9 27। सो अगर इसे हमें इसका अगर हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना, हम कैसे फाइंड करें? अगर हमें पता करना है जीपी है कि नहीं है तो हम कैसे करेंगे? हमने क्या पढ़ा, इनको हम देखते हैं कि नंबर जो है इनको हम एक सीन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे हमें अगर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है तो ये हमारा कॉमन रेशियो है। तो 1 में हमने 3 मल्टीप्लाई किया, हमें 3 मिला, 3 में हमने 3 मल्टीप्लाई किया, 9 मिला, 9 में हमने 3 मल्टीप्लाई किया, 27 मिला। अब इसको हम प्रूफ करके कैसे दिखाएंगे? हमें पता है कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए हम सक्सेसिव टर्म से प्रीवियस टर्म को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम करेंगे A2 हमारा क्या, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 A3 है और ये 4 है। तो हम क्या करेंगे? बाई 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 3 हमें मिल गया। अब इसके बीच में हम फाइंड करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? A3 डिवाइड बाई A2, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4। तो इसमें हम क्या, हमारा क्या हो जाएगा? 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, इसमें भी 3, तो हमारा ये क्या है? जीपी है, ये हमारा जीपी है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम समझते हैं, फिर और एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। सपोज हमारे पास ये सेकेंड टर्म AR है एंड थर्ड टर्म क्या है हमारे पास? AR स्क्वायर। ये हम पहले जनरल फॉर्म में पढ़ चुके हैं। और हमारे पास फोर्थ टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म AR क्यूब। अब इनकी हमें पावर देखनी है। लुक एट द पावर। टर्म हम देखते हैं और उनकी वैल्यू देखते हैं। टर्म देखिए, आप वैल्यू देखिए, पावर का क्या हो रहा है। फर्स्ट टर्म जो है A है, सेकेंड टर्म क्या है हमारा? AR है, एंड थर्ड टर्म क्या है हमारा? AR स्क्वायर। और फोर्थ टर्म क्या है हमारा? AR क्यूब है। तो nth टर्म हमारा क्या होगा? तो nth टर्म अगर हमारा फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म है, तो इन्फिनाइट कहीं तक भी हो सकता है ना। हमें नहीं पता किस नंबर तक। एंड सो ऑन का मतलब क्या है कि आई डोंट नो किस टर्म तक पूछेगा, कहाँ तक है। इन्फिनाइट भी हो सकता है, किस टर्म तक होगा हमें नहीं पता है। तो वही n टर्म है। तो n टर्म हमारा क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला होता है Tn इक्वल्स टू ARn-1। ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड करने का। अच्छा, वाई n-1? n-1 क्यों है? बिकॉज द फर्स्ट टर्म हैज़, क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर हमारी क्या है? R0 है। जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका जो हमारा कॉमन रेशियो उसकी पावर क्या है? 0 है। बिकॉज द फर्स्ट टर्म हैज़ R0 एंड जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का क्या है? जो हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म के लिए क्या हो गया? जो R की पावर क्या है? 1 हो गई। और थर्ड टर्म के लिए हमारा ऐसे, थर्ड टर्म का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर है। तो क्या एक्सपोनेंट जो है ऑलवेज लेस देन द नंबर। जो टर्म नंबर है उससे क्या है? एक्सपोनेंट्स क्या है? कम है, लेस है। एक्सपोनेंट्स जो हमारी पावर है वो जो टर्म का नंबर है उससे लेस है। इसीलिए
इसीलिए यहाँ पे हमने क्या रखा, n-1 रखा है। क्या लेस है हमेशा। अब जैसे थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म की पावर क्या, एक्सपोनेंट्स क्या 2 है, यहाँ पे थर्ड है बट यहाँ पे 2 है, तो क्या 1 लेस है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या है n-1 रखा है। एक्सपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन द टर्म नंबर, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले में क्या रखा, ए यहाँ पे क्या है हमारा, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म है, आर हमारा कॉमन रेशियो है, और n-1 क्यों रखा हमने बता दिया। n क्या है हमारा nth टर्म, जो भी हमें पता नहीं, जो हमें फाइंड करना होगा, इसको हम एक एग्जांपल से इससे हम एक एग्जांपल से करते हैं। सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, दिखा क्या हो गया है कैमरे में, दिखा। अब देखिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, इस फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे। सपोज़ हमारे पास कोई सीरीज़ है, वही सीरीज़ हम ले रहे हैं 1 3 9 27। अब सबसे पहले तो हमें ये पता करना है जीपी है कि नहीं, तो इसका हम कॉमन रेशियो चेक करते हैं। कॉमन रेशियो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सक्सेसिव टर्म है उससे प्रीवियस टर्म को डिवाइड करेंगे। 3/1 इक्वल्स टू 3, और ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये A3 है और ये A4 है। और इसमें हाँ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि आपको 7th टर्म फाइंड करना है, n इक्वल टू 7, 7th टर्म कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे जीपी है या नहीं है। तो हमने देखा, हमने अगर A2/A1 किया तो हमें ये फाइंड हुआ, और हम A3/A2 कर लेते हैं, 9/3 इक्वल टू 3, तो और 27/9 इक्वल्स टू 3। तो हमने देखा हमारा कॉमन रेशियो क्या है, सेम है, यानी ये जीपी है। कॉमन रेशियो हमारा क्या आया इसमें। अब हम फाइंड करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉमन रेशियो हमने क्या फाइंड किया, कॉमन रेशियो इक्वल टू 3। फॉर्मूला हम लगाते हैं। फॉर्मूला हमने क्या बताया था, Tn इक्वल टू ARn-1, Tn इक्वल टू ARn-1। फॉर्मूला आपको पुटअप करना है। हमें फाइंड क्या करना है, 7 टर्म यानी T7 इक्वल्स टू ARn-1। यहाँ पे ए हमारा क्या था, ए हमारा 1 था, आर हमारा कितना है 3 है, एन हमारा क्या है, n इक्वल टू 7 है। तो हम रख देते हैं फॉर्मूले में, ए हमारा 1 है। अगर ए और आर के बीच में कुछ नहीं है, कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 × 3, एन हमारा कितना है 7 है -1, देन 3 × 3 3 7 - 1 6, यानी 1 × 3 की पावर 6 यानी 7 to 9, 1 × 7 to 9 यानी 7 to 9। जो हमारा 7 टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, T7 इक्वल टू 7 to 9। जो हमारा 7 टर्म होगा वो कितना होगा, 729 होगा। ये हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये इतनी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।